अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको और आपके वालिदैन को खुशहाल और सलामत रखे। दोस्तों, आज असदुद्दीन अवैसी साहब के एक ऐसे वीडियो से आपको रूबरू करवाने वाला हूं जिसके अंदर उन्होंने अमेरिका के बारे में क्या कहा है और जिस तरीके से अमेरिका के बारे में उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को दिखाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, बराए मेहरबानी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए साइड विंडो में लगी असदुद्दीन अवैसी साहब की वो वीडियो जिसमें उन्होंने अमेरिका के बारे में क्या कहा है। लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, राहत इंदौरी ने कहा था। अब उन पे केस बुक करना है तो अल्लाह के पास है, जाते तू। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है कि अगर खिलाफ है होने दो। क्या कहा था राहत ने? अगर खिलाफ है होने दो। एक साथ बोलो, मजा आएगा। अगर खिलाफ है जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब कोई आसमां थोड़ी। राहत इंदौरी ने लिखा था, अब ये उन बुज़दिलों को जो हमारे घरों पर हमला करते हैं, ये उन के लिए जो मुखन्निसों की फौज लेकर घर पर आते हैं। तो सुनो, तुम्हारे लिए भी राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, राहत इंदौरी ने कहा था। अब उन पे केस बुक करना है तो अल्लाह के पास है, जाते तू। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। और फिर ये कल बोलने वाले बोले, इसके ये बहुत मुंह असदुद्दीन अवैसी अपने मुंह से बहुत बोलता, बहुत बोलता। अरे बोलते, जबान हमारा है, तुम्हारे बाप की जबान हमारे मुंह में नहीं है, याद रखो। तो राहत इंदौरी ने कहा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने लिखा, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, योगी आज मुख्यमंत्री है कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, जैसे लेश थे नहीं है, मोदी है इंशाअल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने उन लोगों को कहा जो हमको कहते हैं खबरस्तान या पाकिस्तान या शमशान, अरे सुनो दीवानो, सबका खून है शामिल यहां की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग अपने घर बार को छोड़ने मजबूर हो गए तो मेरा एक घर की उसकी क्या कीमत और अहमियत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब संभल में हमारे दो मासूम बेटे मर गए, जिनका नाम बिलाल और मोहम्मद शहरोज, असदुद्दीन अवैसी के घर की क्या कीमत। अरे तुम्हारा घर आबाद है तो मेरा घर आबाद है, तुम्हारी औलाद अच्छी है तो मेरे घर में मेरी औलाद अच्छी रहेगी, तुमको इंसाफ मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। मगर मेरे घर पर हमला, कोई बात नहीं, तुम क्या क्या करना चाहे कर लो, मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है, मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। याद रखो, अगर तुम इस तरह की बुज़दिलों की हरकत करके समझते हो कि असदुद्दीन अवैसी के कदम डगमगाएंगे, तो याद रखो मौत मुझे रोक सकती, तुम्हारे ये इस तरह की हरकतें मुझे नहीं रोक सकेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में और अहले बैत के सदक़े और तुफैल में अल्लाह ने मुझे अगर कुछ भी सलाहियत दी तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुनिया से जाने से पहले ऐसे नुकूस छोड़कर जाऊंगा कि संभल में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर मंजिल के नेता पैदा होंगे इंशाअल्लाह। तुम मेरे घर पे आके पत्थर फेंकते हो तो तुम मेरे घर पर पत्थर या कुड़ाड़ी से मेरे नाम को नहीं तोड़ रहे हो, तुम भारत को कमजोर कर रहे हो, तुम भारत के दुश्मन हो, तुम भारत के दुश्मन हो। और याद रखो तुम्हारी ये हरकतें मुल्क को बदनामगी दिलाएगी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। दुनिया के कोने कोने से मुझे फोन आ रहे हैं कि बताओ आपके घर पर हमला हुआ। मैंने कहा कि हाँ, घर पर हमला हमारे अभी नहीं हुआ बल्कि 50 साल से हमारे घरों को निशाना बनाया जा रहा। कब हमारे घरों की कीमत रही, कब हमारे घरों की हिफाजत रही? जब अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया तो फिर हमारे घर की क्या अहमियत बताओ आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में भी कांटे डाले गए, ऊंट की उजड़ी डाली गई जिसमें मुबारक पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कचरा डाला जाता था। मगर हमको क्या बतलाया गया कि जिंदगी, दीन और दुनिया के मसाइल का हल मस्जिद और मेहराब के बाद अमली मैदान में उतरना पड़ेगा। याद रखो, सिर्फ दुआओं पर इक्तिफा मत करो मेरे अजीज दोस्तों, दुआ खूब करो अल्लाह की बारगाह में। रातों में उठकर भीख मांगो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से, और सुबह में उठकर अपने दुआओं की कबूलियत का मुजाहरा देखो इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की हरगिज जरूरत नहीं है। हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, बल्कि करबला के मैदान को याद रखना है। लोग असदुद्दीन ओवैसी से आकर पूछते कि तुम 19% लोगों के इंसाफ की बात कर रहे हो, तुम किससे मुकाबला करने जा रहे हो? तुमको अंदाजा है बीजेपी है, संघ परिवार है, समाजवादी है, बीएसपी है। तो मैं कहता हूं कि इमाम हुसैन के सामने भी यह सवाल किया गया था, और करबला के रेगजारों से इमाम हुसैन की रूह हम तमाम को पुकार कर कह रही है कि हक की सरबुलंदी के लिए 72 उन हजारों के लश्कर पर काबू पा लिए थे, उन पर कामयाबी हासिल किए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।